सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे IIT JEE एडवांस का 17 मई 2026 का क्वेश्चन नंबर 2 मैथ का। लेट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y बराबर x स्क्वायर such that the slope of the tangent to the parabola at the point P is 4. Let Q be the point in the first quadrant lying on the circle x square plus y square is equal to 2 such that the slope of the tangent to the circle at the point Q is minus 1. Let R be the point in the first quadrant lying on the ellipse x square plus 4y square बराबर 8 such that the slope of the tangent to the ellipse at the point R is minus 1 by 2. Then the radius of the circle passing through the points P, Q and R is. So आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही ऑप्शन बताना है. Let's start. सबसे पहले हम करेंगे पैराबोला के लिए फॉर द कर्व पैराबोला y बार बाय एक्स स्क्वायर. इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आती है डी वाई की इक्वल टू 2x और ये हमें दे रखी है. ये क्या है आपका पॉइंट P. तो पॉइंट P पे जो स्लोप है, स्लोप क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 4 गिवन है. 2x इज इक्वल टू 4 एंड इससे हम x की वैल्यू 2 निकल जाती है. अब इस x की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी. तो y बराबर आपकी आएगी 4. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P क्या आएंगे 2 and 4. नाउ फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x. सो हमें इक्वेशन मिलती है. सो रीअरेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन वाई. ये जो स्लोप है जो कि डी वाई बाई डी एक्स है एट पॉइंट क्यू पे है, जो कि कितना दे रखा है हमें -1 के इक्वल दे रखा है. इसलिए हम माइनस एक्स अपॉन वाई को इक्वल टू किसके करेंगे -1 के. इससे हमें x इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा. नाउ y इक्वल टू एक्स इक्वेशन 2 में रखने पर, सर्किल की इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सिंस पॉइंट जो Q है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए आपकी जो x की वैल्यू होगी, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है प्लस प्लस होती है. x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगी +1. नाउ अब ये वैल्यू जो x की है वो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो y इज इक्वल टू आ गया आपका +-1. अब क्योंकि पॉइंट Q जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए y की वैल्यू क्यों होगी, क्या होगी आपकी ओनली +1 के इक्वल होगी. जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 1 आ गए. इसी तरीके से जो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है वो क्या आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इसका फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4y. अब उसने क्या दे रखा है कि ये जो इस पे कोई पॉइंट R है जिसका जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स से किसके इक्वल है -1/2 के इक्वल है. हम माइनस एक्स अपॉन 4y को -1/2 के इक्वल कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलती है इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y. अब ये x इज इक्वल टू 2y हम क्या करेंगे इस इलिप्स की इक्वेशन में रख देंगे. हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है हमें 1. इसलिए y की वैल्यू क्या मिलेगी +-1. क्योंकि r जो है पॉइंट R है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ प्लस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे. y इज इक्वल टू 1. अब इस y की वैल्यू इक्वल 1 को हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट अप कर देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 4. इसलिए x बराबर क्या आ गया +-2. क्योंकि r जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी आपकी ओनली +2. द कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पॉइंट R के क्या होंगे 2 and 1. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल. जो सर्किल इन पॉइंट्स P Q R से जो पास हो रहा है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हमने h के मान लेते हैं.
सो क्योंकि सो ये जो सेंटर का नाउ जो सेंटर का डिस्टेंस होगा यानी कि एच पॉइंट एच के का पॉइंट पी क्यू एंड आर का से जो डिस्टेंसेस होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हम इनमें से कोई से दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो पॉइंट पी और क्यू कंसीडर करते हैं और इसका डिस्टेंस पॉइंट एच एच के से निकालते हैं, सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्किल से। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इट इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो वी गेट दिस इक्वेशन। Finally, after solving, we get a linear equation h plus 3k minus 9 is equal to 4. अब सिमिलरली इस पॉइंट, ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ सर्किल है जिसके कोऑर्डिनेट्स एच के हैं, उसका जो डिस्टेंस आर से और पॉइंट क्यू से क्या होगा, वो भी सेम होंगे। सो ये हमने यहाँ पे रखते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है और इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, h इज इक्वल टू 3/2। ये h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करने पर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो k की वैल्यू रख देंगे तो हमें फाइनली k इज इक्वल टू 5/2। तो हमें जो सेंटर ऑफ सर्किल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मिल गया, वो क्या है, 3/2 एंड 5/2। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गया। सो हमें रेडियस निकालनी है। अब हम रेडियस के लिए क्या करेंगे, एच के का डिस्टेंस निकाल लेंगे, किससे, इनमें से किसी भी पॉइंट से, पी क्यू और आर से। वो क्या आएगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्यू को कंसीडर करा है, तो एच के का डिस्टेंस निकाला, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्किल का डिस्टेंस मैंने पॉइंट पॉइंट क्यू से करा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, वो होगा रेडियस ऑफ द सर्किल के इक्वल, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ h की वैल्यू 3/2 और k की वैल्यू 5/2 रख देंगे, तो हमें फाइनली रेडियस ऑफ द सर्किल मिल जाएगी, विच कम्स इक्वल टू √5/2। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।